हेलो स्टूडेंट्स, गैमिट फॉर्मेशन हम लोग देख लिए थे, वही चल रहा है अभी, है ना। उसमें कुछ बात रह गई थी, है ना। वो है प्लांट विथ बोथ male and female flowers are called monoecious plant. Example: maize, cucurbits, हम लोग गैमिट फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। हम लोग आज पढ़ रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, जिसमें हम लोग देखे थे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा प्लांट हो जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों हों, तो उसको मोनोइशियस प्लांट मोनोइशियस होता है। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसको इस तरह हम लोग समझ सकते हैं, एक प्लांट है, ये फ्लावर बियर कर रहा है, ये मेल फ्लावर है, और ये फीमेल फ्लावर है। इस प्लांट को हम लोग कहेंगे मोनोइशियस प्लांट। ये हो जाएगा मोनोइशियस प्लांट। मेज, उधर भी एग्जाम्पल यही मिला था। तो एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये फ्लावर, ये जो प्लांट होते हैं हमेशा यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक में रहेगा एंड्रेसियम मेल फ्लावर हो जाएगा, और दूसरे में रहेगा गाइनेसियम जो फीमेल फ्लावर हो जाएगा, लेकिन एक ही प्लांट पर रहेंगे ये। दूसरा है प्लांट विथ मेल और फीमेल फ्लावर्स। या तो मेल फ्लावर रहेगा, नहीं तो फीमेल फ्लावर रहेगा। इसको कहा जाएगा आर कॉल्ड डायसियस प्लांट। इसको हम लोग डायसियस प्लांट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल भी उधर हम लोग देखे थे, पाम, पपाया। इस तरह के प्लांट में ये दो प्लांट लिए जाए यहाँ पर। एक प्लांट है जो सिर्फ मेल फ्लावर बेयर कर रहा है, मेल फ्लावर, और दूसरा प्लांट है जो सिर्फ फीमेल फ्लावर बेयर कर रहा है। ऐसे प्लांट को हम लोग डायसियस प्लांट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल पाम है, पपाया है। पपाया या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा। पाम भी मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा। एक प्लांट मेल होगा, दूसरा कोई फीमेल होगा, है ना। इस तरह हम लोग उसमें देखे थे यहाँ तक। अब कुछ और बात है इसमें जिसको देखा जाए। गैमेट्स आर
always haploid plants or organisms may be haploid और डिप्लॉयड। डिप्लॉयड याद है आप लोगों को, पढ़े होंगे आप लोग सेल में, 1 सेट में क्रोमोसोम, इसको 1 कहा जाएगा, और 2 सेट में क्रोमोसोम रहेगा तो उसको डिप्लॉयड। जैसे हम लोग डिप्लॉयड एनिमल हैं तो 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर में रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होगा। प्लांट्स हैप्लॉयड या डिप्लॉयड कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम लोग देखेंगे ना। यहाँ प्लांट्स लिख रहे हैं हम कुछ, algae, fungi, bryophytes, protist, monerans, ये सब प्लांट है ना वो हैप्लॉयड होता है। क्रोमोसोम 1 सेट में रहता है। इसका लाइफ साइकिल देखा जाए, ये प्लांट है, ऑलरेडी एन है, गैमेट बना रहा है, ये गैमेट बना रहा है, ये गैमेट भी एन होगा। यहाँ पर गैमेट माइटोसिस द्वारा बनेगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और यहाँ जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में मियोसिस होगी, मियोसिस से कोई स्पोर बनेगा और ये मियोसिस होगी तो फिर ये एन हो जाएगा और प्लांट भी एन में डेवलप हो रही है। यहाँ देख रहे हैं कि गैमेट बनते समय माइटोसिस हो रहा है ना। ये सब जो ऑलरेडी हैप्लॉयड जो जीव रहेगा उसमें गैमेट बनेगा तो हमेशा वो माइटोसिस द्वारा बनेगा, है ना। और कोई जीव डिप्लॉयड है, जैसे टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, बहुत सारा एनिमल जिसमें हम लोग भी हैं, एंड मैनी एनिमल्स, ये सब डिप्लॉयड होते हैं। क्रोमोसोम इसमें 2 सेट में पाया जाता है। यहाँ देखा जाए लाइफ साइकिल, सपोज कीजिएगा हम लोग ह्यूमन का ही देख रहे हैं। ह्यूमन, कोई मेल इंडिविजुअल है, कोई फीमेल है, ये ऑलरेडी 2n है, दोनों डिप्लॉयड हैं। मियोसिस होगी, मेल गैमेट बनेगा, मेल में मेल गैमेट बनेगा। मियोसिस होगी, फीमेल में
फीमेल गैमेट बनेगा। फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई, जायगोट बन जाएगा। जायगोट डेवलप करेगा, ये फिर जायगोट हो जाएगा 2n। गैमेट बनेगा तो मियोसिस से बन रहा है, इससे n हो जाएगा। और जायगोट डेवलप करेगा, इम्ब्रो बनाएगा। इम्ब्रो कोई मेल होगा या फीमेल। क्या देख रहे हैं हम लोग? हैप्लॉइड कोई जीव है तो माइटोसिस द्वारा गैमेट बनेगा। डिप्लॉइड कोई जीव है, मियोसिस द्वारा गैमेट बनेगा। लेकिन गैमेट यहाँ हम लोग देख रहे हैं हमेशा हैप्लॉइड होगा। पेरेंट्स ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और पेरेंट्स डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जरूर समझ में आ गया होगी बात ये। अब हम लोग ये ख़त्म हो गया हम लोगों का, है ना, इसको हम लोग ख़त्म कर लिए। अब हम लोगों को इसका दूसरा एस्पेक्ट देखना है जिसका नाम है गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट्स ट्रांसफ़र। अब ये गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, ये जो प्लांट्स हैं ना, ये इसमें गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू वाटर। मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, चलते हैं, मोर इन नंबर, नंबर में संख्या में ज़्यादा होते हैं। फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, लेस इन नंबर, नंबर में कम होते हैं। और इनका ट्रांसफ़र, मेल गैमेट का ट्रांसफ़र इन सब प्लांट में थ्रू वाटर। पानी के द्वारा ट्रांसफर होता है। विथ फ्यू एक्सेप्शन, विथ फ्यू एक्सेप्शन, बहुत कम ही एक्सेप्शन है, वेयर मेल and female gametes
both are motile. हम लोग पहली बार देखें, हम लोग पहली चीज़ देखें यहाँ पर कि मोनोएशियस और डायसियस प्लांट क्या होता है। ऐसा प्लांट जिसमें मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, मतलब मेल फ्लावर वाला प्लांट होगा तो ज़रूर यूनिसेक्सुअल होगा। तो ऐसे प्लांट को हम लोग मोनोएशियस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं हम। ऐसा प्लांट ही हो, है ना, जो एक प्लांट मेल फ्लावर बेयर करता है और दूसरा फीमेल, तब इसको हम लोग कहेंगे डायसियस प्लांट। यहाँ तक ये बात ख़त्म हो गई। अब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना देख रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है कि क्या गैमेट्स हैप्लॉइड हमेशा होगा? यस, हमेशा हैप्लॉइड होगा। वो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होगा और पेरेंट्स या प्लांट बॉडी या कोई जीव हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों हो सकता है। यहाँ हम लोग देखे, है ना, कि प्लांट, अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट, प्रोटिस्ट, किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरंस, बैक्टीरिया और सब हैप्लॉइड जीव है। इस सब जब प्लांटे बॉडी हैप्लॉइड है तो मियोसिस होगी, तो मियोसिस नहीं होगी यहाँ पर, शायद माइटोसिस से ही गैमेट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन से फिर जाइगोट बन जाएगा और ये जाइगोट फिर डेवलप करेगा, है ना, मियोसिस होगी, इसमें फिर स्पोर कोई बनेगा और ये प्लांट बॉडी बन जाएगा। टेडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ह्यूमंस, बहुत सारे एनिमल्स सब डिप्लॉयड होते हैं। तो जो जीव डिप्लॉयड होगा मियोसिस द्वारा डिवाइड करेगा, गैमेट बनेगा तो हैप्लॉयड फिर हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, एम्ब्रो बनेगा, फिर इंडिविजुअल बन जाएगा वो। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप दोनों केस में देख रहे हैं गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड है और उसके पेरेंट्स या तो हैप्लॉयड हैं नहीं तो डिप्लॉयड है। अब हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का दूसरा स्टेप देख रहे हैं हम लोग, है ना। गैमेट्स ट्रांसफर, गैमेट तो बन गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक साथ कब फ्यूज होगा, कैसे फ्यूज होगा, कौन ढोएगा उसको, किसको ज़रूरत है ढोने का? अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट्स, इस सब में मेल गैमेट जनरली ट्रांसफ़र होता है थ्रू वाटर, है ना। गैमेट्स थ्रू वाटर, मेल गैमेट मोटाइल होगा, मोर इन नंबर, संख्या में ज़्यादा होगा, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, लेस इन नंबर, और थ्रू वाटर ये ट्रांसपोर्ट होगा। इससे कुछ एक्सेप्शन भी है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल रेयर होता है लेकिन होता है, ठीक है। अब आ रही है बात एंजियोस्पर्म प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, इनमें क्या होता है? यहाँ पर मेल गैमेट, मेल गैमेट मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट रहेगा पोलन ग्रेन में। इन पोलन ग्रेन फीमेल गैमेट इन ओव्यूल, दोनों नॉन मोटाइल, कोई नहीं चलेगा, दोनों नॉन मोटाइल। अभी फिर पहुंचेगा कैसे? बाय पोलिनेशन, पोलिनेशन की क्रिया
होगी। हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन द्वारा ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा, है ना। और ये पोलिनेशन 2 प्रकार के होंगे। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। क्रॉस पोलिनेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब एक इम्पोर्टेंट बात और है कि इन एनिमल्स में कैसे होता है, यह ऑफ द रिकॉर्ड है। इन एनिमल्स many several methods are applied। बहुत सारे मेथड एनिमल्स में हैं जो मेल और फीमेल गैमीट को एक साथ करते हैं। चलिए, हम लोग इस चैप्टर को अभी तो क्लोज नहीं किए। अब हम लोग फर्टिलाइजेशन वाली बात पढ़नी है और दूसरा पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक दिन एक और लगेगा, है ना, एक क्लास और में ये ख़त्म होगा तो हम फिर क्वेश्चन बनवाएंगे और फिर आगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ज़रूर समझ में आ गया होगा। इसको ठीक से देखिए और कोशिश कीजिए, पढ़िए। चैप्टर क्लोज होने के पहले वाला सब कंप्लीट रहना चाहिए, तब ठीक रहता है। थैंक यू।